एपिसोड की स्टार्टिंग में हम ऑफिसर लेने को हावहान के साथ पूछताछ करते हुए देखते हैं, जहां पर अजीब तरीके से ऑफिसर लेनी हावहान से पूछताछ कर रही थी। तभी अचानक इंट्रोगेशन रूम के अंदर ऑफिसर लेनी को वार्निंग सुनाई देती है। इस वार्निंग को सुनने के बाद में जल्दी से ऑफिसर लेनी अपने इंट्रोगेशन रूम से बाहर आती है और बाहर भागते हुए सभी ऑफिसरों से पीछे से पूछती है, क्या हुआ, तुम सब कहाँ जा रहे हो। तभी अचानक ऑफिसर लेने के पीछे एक जोरदार धमाका होता है और ऑफिसर लेने के पीछे ऑफिसर तांग आ जाता है और इसी तरीके से ऑफिसर तांग और ऑफिसर लेनी के बीच में, दोनों ही के बीच में थोड़ी देर फाइट होती है। और जो ऑफिसर तांग था वह लेनी को जबरन तरीके से पकड़ लेता है और एक कोने में ले जाकर ऑफिसर लेनी को पेलने की कोशिश करता है। यहाँ पर जो ऑफिसर लेनी थी वह अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन इसी वक्त अचानक से ऑफिसर तांग को अपने पीछे कुछ महसूस होता है और ऑफिसर तांग पीछे मुड़कर देखता है। वहीं जो ऑफिसर लेनी थी वह अपने सामने वाले इंसान को देखते हुए बोलते हैं, बचाओ मुझे बचाओ। वहीं हम सामने की तरफ देखते हैं जहां पर और कोई नहीं होता है बल्कि हावहान होता है, जो चुपचाप यहां से निकलने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे हावहान को महसूस होता है कि उसे पकड़ लिया गया है, तो उसी वक्त हावहान रुक जाता है और हंसते हुए सामने की तरफ देखता हुआ कहता है, अरे नहीं, मैं यहाँ तो गलती से आ गया, मैं यहाँ नहीं आना चाहता था और तुम दोनों को परेशान नहीं करना चाहता था। ऐसा बोलता हुआ हावहान अपने मन में सोचता है, यार मैं इस झमेले में नहीं पड़ सकता हूँ, मुझे यहाँ से चुपचाप निकल जाना चाहिए। वहीं इस बात को सुनकर ऑफिसर तांग हावहान से कहता है, चले जाओ यहाँ से। यह सुनकर जो हावहान था वह इस रूम से बाहर जाने लगता है। हावहान को रूम से बाहर जाते हुए देखकर जल्दी से एआई हावहान को रोकता हुआ कहता है, तुम एक घिनौने आदमी हो, अगर तुम में हिम्मत है तो मेरे से लड़ने के लिए आओ। यह जो बात थी यह हावहान की आवाज़ में एआई बोलता है। इस बात को सुनकर सबसे पहले तो हावहान की फटती हैं और इसके बाद में दूसरी तरफ इस बात को सुनकर जो ऑफिसर तांग था वह जोर से चिल्लाते हुए हावहान से कहता है, क्या तुम सच में मरना चाहते हो। वहीं इस बात पर हावहान अपनी उंगली कैमरे की तरफ करते हुए कहता है, सच में मैंने ये नहीं बोला, ये सब कुछ उस कैमरे ने बोला है। यह सुनने के बाद में तो जो ऑफिसर तांग था वह गुस्से में आग बबूला हो जाता है और कहता है, क्या सच में उस कैमरे ने बोली ये बात। और दूसरी तरफ से हावहान बोलते हैं, हाँ सच में उसने ही बोली थी। और फिर इसके बाद में जो ऑफिसर तांग था वह गुस्से में फिर से हावहान से कहता है, चले जाओ यहाँ से। तो इस पर हावहान यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी एआई फिर से उस कैमरे के अंदर से बोलता है, बेकार कचरा, नपुंसक कहीं का, क्या तुम्हें लगता है क्या तुम ये सब कुछ कर सकते हो, वो भी मेरे रहते हुए हैं। यह सब कुछ सुनकर ऑफिसर तांग गुस्से में आग बबूला हो जाता है और दांत पीसते हुए हावहान की तरफ देखने लगता है। वहीं हावहान ऑफिसर तांग को इतने गुस्से में देखकर डर के मारे कांपने लगता है और रोने लगता है। और इस तरीके की हालत ऑफिसर तांग को देखकर हावहान की हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि जो ऑफिसर तांग था वह बहुत ही स्पीड से हावहान के ऊपर अटैक करने के लिए आता है। वहीं जो ऑफिसर तांग था वह अपना पंच बनाकर हावहान के ऊपर मारने वाला होता है। तभी अचानक जो हावहान था जल्दी से अपने सिस्टम का यूज करता है, जल्दी से एक ड्रॉ कार्ड निकालता है और इस कार्ड को निकालने के बाद में हावहान चिल्लाने लगता है। वहीं हावहान को इस सिस्टम का यूज करते हुए देखकर ऑफिसर तांग की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और कहता है, क्या यह सच में इस सिस्टम का यूज कर पा रहा है। वहीं इस सिस्टम का यूज करते हुए देखकर दूसरी तरफ से जो ऑफिसर तांगता हुआ कहता है, नहीं तुम इस स्किल का यूज मत करो। लेकिन जो हावान था वह जैसे ही इस स्किल का यूज करता है तो उसी वक्त इस स्किल के बारे में हमें बताया जाता है कि यह स्किल एक सी लेवल की स्किल है। साथ ही इस स्किल के माध्यम से प्लेयर ड्रैगन ब्लड लार का यूज कर सकता है और इसकी जो प्रकृति है वह एक फायर है और इसकी अटैकिंग पावर 250 है। इस स्किल का यूज करने के बाद में ही हम देखते हैं कि हावहान के सामने एक बहुत ही जोरदार धमाका होता है और इस धमाके की वजह से जो ऑफिसर तांग था वह दूर जाकर उछलता है और अपने आप को संभाल कर ऑफिसर तांग अपने सामने की तरफ देखता है जहां पर हावहान खड़ा हुआ था। लेकिन उसी वक्त ऑफिसर तांग को वहां पर हावहान नज़र नहीं आता है और जो ऑफिसर तांग था वह बोलता है, यार वो लड़का कहाँ पर चला गया है, अभी तो यहीं पर था। तो उसी वक्त हम देखते हैं कि जिस दिशा में ऑफिसर तांग देख रहा था उस दिशा में बहुत सारी जो सामने की दीवारें थी वह सारी की सारी टूटी हुई थी, क्योंकि जो ऑफिसर तांग था वह समझ गया था कि ये जो लड़का है यह वास्तव में इन दीवारों को तोड़ता हुआ यहाँ से भाग गया है। जैसे ही यह समझ में आता है तो जो ऑफिसर तांग था वह हंसने लगता है
और तभी हम देखते हैं कि ऑफिसर तांग भी अपने एक कार्ड या यानी एक स्किल का यूज करता है जो हावहान को ढूंढने के लिए काम में ली जाती हैं। और दूसरी तरफ हम हावहान को देखते हैं जो ऑफिसर लीनी को बचाकर दूसरी जगह पर लेकर आ जाता है। और जो हावहान था वह यहाँ आने के बाद में ज़ोर ज़ोर से हाँफने लगता है और ऑफिसर लीनी भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं। और इसी वक्त यहाँ पर एआई सिस्टम आ जाता है जो हावहान के ऊपर काफ़ी ज़ोर से चिल्लाता है और कहता है, हावहान मैंने तुम्हें इस दुनिया का मसीहा बनाया था और तुम कायरों की तरह वहाँ से भागकर आ गए हो। और इधर एआई को बोलते हुए देखकर जो ऑफिसर लेनी थी वह अपना मुंह खोलकर उसे देखती हुई कहती है, ये सब क्या बकवास चल रहा है यहाँ पर। वहीं हावहान अपने ऊपर एआई को भड़कते हुए देखकर हावहान भी एआई के ऊपर भड़कते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं बिना पॉइंटों के साथ अपनी स्किल का यूज कर सकता हूँ? तुमने नहीं देखा कि उसके ब्रेसलेट के ऊपर कितने सारे अंक थे हैं, और अब तुम बोल रहे हो कि मैं बिना अंकों के साथ बिना पॉइंटों के साथ उससे फाइट करूं। वहीं एआई हावहान के इस गुस्से को नज़रअंदाज करता है और एक चमक के साथ हावहान से कहता है, तुम इस वर्ल्ड के एक मसीहा हो, इसलिए तुम्हें पॉइंटों की चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस तुम्हें पॉइंट कमाने के लिए मुझे खुश करना होगा, तो ऐसा करो, तुम मुझे जल्दी से खुश कर दो और कुछ ऐसा करो कि मैं तुम्हें बहुत सारे पॉइंट दे दूँ। हावहान और एआई को बातें करते हुए देखकर जो ऑफिसर लीनी थी वह चौड़ी चौड़ी आंखों से और एकदम से चौंकती हुई हावहान को देखती हुई कहती, मेरे समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। एक आदमी एक कंप्यूटर से बात कर रहा है, वो भगवान ये हो क्या रहा है। वहीं इस बात को सुनकर जो हावहान था वह अपने आप से कहता है, सबसे पहली बात तो मैं एक इनोसेंट हूँ और मैं एकदम निर्दोष हूँ। ये सब कुछ और कोई नहीं कर रहा है बल्कि यह एआई वाला कंप्यूटर कर रहा है। ये सब कुछ इसकी गलती है, मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया है। मैं इन सब का क्रेडिट इस गेम को देना चाहता हूँ। इस गेम ने इस पूरे आयामों की दुनिया को, मतलब इस दुनिया के बैरियर को तोड़कर गेम वाली दुनिया और यह जो हमारा वर्ल्ड है इसको एक कर दिया है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है और ये सब कुछ पावरें लोगों को मिलती जा रही है। इन सब बातों को सुनने के बाद में भी लिनी को कुछ समझ में आता है और यहाँ पर जो लिनी थी वह हावहान की बात को समझते हुए कहती है, अच्छा तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि तान सियोन ऑफिसर तांग सियोन को इतनी सारी पावर कैसे मिली और वह इन सभी पावरों का यूज करके बहुत ज़्यादा मजबूत होना चाहता है और उस कमरे में जाकर उन सभी चीज़ों को हासिल करना चाहता है जो हमें इन सब इंसिडेंट के बाद में मिली थी। अब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, इसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए। ऐसा करने के बाद में ऑफिसर लीनी मुड़कर यहाँ से बाहर जाने लगती है। तभी पीछे से हाव हान ऑफिसर लीनी से कहता है, तुम कहाँ जा रही हो? और वहीं बाहर जाती हुई ऑफिसर लीनी हावहान से कहती हैं, मुझे जितना जल्दी हो सके अपने डैड को ढूंढना होगा और उन्हें ये सब कुछ बातें बतानी होगी ताकि वह इन सब का सल्यूशन निकाल सकें। और इतना करने के बाद में जल्दी जल्दी से वह बाहर जाने लगती है। तभी एआई की आवाज़ ऑफिसर लेनी को सुनाई देती है जो ऑफिसर लेनी से कहती हैं, क्या यह अधजला हुआ इंसान तुम्हारा बाप है? तो इस पर जो ऑफिसर लेनी थी वह पीछे की तरफ देखने लगती हैं और जैसे वह स्क्रीन पर देखती हैं तो उसे एक अधजला हुआ इंसान नजर आता है जो और कोई नहीं होता है बल्कि ऑफिसर लेनी का फादर होता है। और इधर जैसे ही ऑफिसर लेनी अपने पिताजी की जली हुई बॉडी को देखती हैं तो वह चिल्लाते हुए बाहर जाने की कोशिश करती हैं। तभी जो हान हाउ था वह जल्दी से ऑफिसर लेनी को पकड़कर वहीं रोक लेता है और कहता है, शांत हो जाओ, अगर तुम यहाँ से बाहर निकली तो तुम्हारी मौत हो सकती है, इसलिए तुम थोड़ी देर रुको और शांत दिमाग से सोचो। हावहान ने इतना बोला ही था कि इतने में ही जो एआई था वह एक और इमेज दिखाते हुए हावहान से कहता है, जल्दी करो और उसकी जान बचाओ, पहले से ही वहाँ पर 3 सिर वाला भेड़िया आ रहा है। जैसे ही इस भेड़िए को ऑफिसर लेनी देखती है तो वह जल्दी से रोती हुई हान हाव से कहती है, प्लीज़ तुम मेरे पिताजी को बचा लो ना, वह मर जाएंगे, तुम ही बचा सकते हो मेरे पिताजी को। और ऐसा कहती हुई रोने लगती हैं। साथ ही जो ऑफिसर लेनी थी वह हान हाव से कहती है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करने के लिए रेडी हूँ। और यह सुनकर जो हान हाव था वह कहता है ऑफिसर लीनी को रोता हुआ देखकर वहां पर एआई फिर से स्क्रीन पर दिखने लगता है और एआई हंसते हुए ऑफिसर लीनी से कहता है, अगर तुम अपने डैड की जान बचाना चाहती हो तो तुम एक काम करो, इस लड़के को एक्साइटेड करो। हाँ नहाओ जैसे ही इस बात को सुनता है तो एआई से कहता है, मानना पड़ेगा कि तुम सच में एक डेविल हो। और वहीं ऑफिसर लीनी इस पर कहती हैं, क्या मुझे इस लड़के को उत्साहित करना होगा, मतलब? और जैसे ही यह बात ऑफिसर लीनी को समझ में आती है तो वह अपने आप को संभालती है और फिर वह अपने स्कर्ट को ऊपर करते हुए कहती है, क्या इसके बारे में बात कर रहे हो? और वहीं हान हाव
ऑफिसर लेनी को देखने लगता है और वह देखता है, क्या हो रहा है भाई, मुझे एक्साइटेड किया जा रहा है। और ऑफिसर लेनी को इस तरीके से करते हुए देखकर एआई मुरझाई हुई आंखों के साथ में कहता है, नहीं नहीं, इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारा इस तरीके से स्कर्ट ऊंचा करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इससे मेरे अंदर बिल्कुल भी फीलिंग्स में उथल पुथल नहीं हुई। तुम ऐसा कुछ क्यों नहीं करती जिससे मेरी फीलिंग्स एकदम तुम्हारे ऊपर उमड़ पड़े, जिससे मेरे अंदर का जो एंटीना था वह काफ़ी ज़्यादा टावर और कनेक्ट करने लगे। और यह बात सुनकर तो ऑफिसर लेनी के सिर पर ऐसा मानो जैसे कि पूरी दुनिया का भार उसके सिर पर ही आ गया। और यह जानकर ऑफिसर लेनी के जो गाल थे वह एकदम से ही लाल हो जाते हैं। इन सब बातों को सुनने के बाद में जो ऑफिसर लेनी थे वह पहले तो हाव हान को जोर से धक्का देकर उसे अपने से दूर करती हैं। और उसे जोर से धक्का देने के बाद में उसे दूर करती हुई कहती हैं, अगर ऐसी बात है ना तो फिर मैं तुम्हें अपना सब कुछ दिखा दूंगी। और ऐसा करने के बाद में जो ऑफिसर लेनी थी वह अपने पिछवाड़े को हान हाव की तरफ कर देती हैं। और उसे अपनी तरफ इस तरीके से करता हुआ देखकर हान हाव को भी शर्म आने लगती है, लेकिन फिर भी वह सामने की तरफ देखने लगता है, क्योंकि यह एक ऐसी चीज़ है जिससे कोई भी लड़का नहीं बच पाता है। और इसी वक्त हान हाव के मुंह से लार आने लगती है और वह कहता है, वाह क्या चीज़ है, आज तो मैंने लगता है ऐसे कि जन्नत देख ली, स्वर्ग में आ गया। और इसी के साथ ये चीज़ ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही वे एपिसोड जितने भी हैं अब आपको रेगुलर मिलेंगे, क्योंकि मेरा सारा दुख खत्म हो गया है। तो नो टेंशन की, अब एपिसोड मिलते रहेंगे आपको, ठीक है ना। और इसकी सीरीज़ अब आपको कंटिन्यूस मिलेंगी, ठीक है ना। मैं इस मांगा को ख़त्म नहीं कर रहा हूँ।